नमस्कार मित्रों, अच्छी सेहत अच्छी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तनाव से मुक्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ आज के इस अंक को हम आपके बीच रख रहे हैं। आज हम बात करेंगे गंभीर और जानलेवा बीमारी के बारे में, जानेंगे इसके कारण और लक्षणों को, और साथ ही साथ अनुभूत आयुर्वेदिक योग को, जिससे इस रोग का खात्मा किया जा सकता है। तो यह बीमारी क्या है? यह है मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहा जाता है और शुगर के नाम से मशहूर है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो जानते हैं रोग का कारण क्या है। शर्करा जाति यानी कार्बोहाइड्रेट खाद्य, रोटी चावल आदि अन्न व अन्य पदार्थ जो हम खाते हैं, पचने के बाद वे शरीर में चीनी के रूप में परिणत हो जाते हैं। यह चीनी शरीर के पेशी समूह यानी मसल्स और तंतुओं में दग्ध होने के फलस्वरूप शरीर में ताप व शक्ति उत्पन्न करती है। जब शारीरिक गड़बड़ी के कारण पेशी समूह व तंतुओं में चीनी का शोषण करने की क्षमता नष्ट हो जाती है, तब चीनी रक्त में जमा होने लगती है और अंत में पेशाब के साथ बाहर निकल जाती है। वैज्ञानिक विश्लेषण से कहा जाता है कि पेनक्रियास नामक ग्रंथि रस स्त्राव करती है। वह रस स्त्राव कम हो जाता है और तभी चीनी का शोषण करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। पेनक्रियास ग्रंथि से द्रवित रस इंसुलिन नाम से कहा जाता है। इस कारण इस रोग में पशुओं से प्राप्त किया रस मानव शरीर में प्रवेश करा लाभ पहुंचाया जाता है। चीनी पचाने वाले तंतुओं की एक सीमा है। स्वस्थ व्यक्ति एक बार में 250 ग्राम से अधिक चीनी नहीं पचा पाता, पर जब अधिक आहार लिया जाता है तथा वह भी शर्करा जाती है, साथ ही अलग से चीनी का प्रयोग अधिक मात्रा में शरीर करने लगता है, तब शरीर में पचाने वाले तंतुओं की शक्ति क्षीण हो जाती है। वैसी दशा में चीनी मूत्र मार्ग से बाहर निकलने लगती है। इस कारण कहा जाता है कि क्लोम यंत्र को अत्यधिक श्रम करने से, यानी पेनक्रियास जो है ग्रंथि, उसके श्रम करने से के कारण ये दुर्बल हो जाती है और दुर्बलता आती है। तो इसमें हमने जाना कि इस रोग का कारण क्या है। अब इसके लक्षणों को जानते हैं कि इस रोग होने पर क्या लक्षण प्रकट होते हैं शरीर में। तो भूख प्यास बढ़ जाती है, मूत्र अधिक आता है, बार बार जाना पड़ता है पेशाब के लिए, थकान बनी रहती है, त्वचा खुश्क हो जाती है और खुरदरी सी हो जाती है, चर्म विकार उत्पन्न हो जाता है, खुजली फोड़े फुंसी हो जाते हैं, या हो सकता है कि घाव हो जाएं तो वो घाव शीघ्रता से भर नहीं पाते हैं, दृष्टिहीनता हो जाती है, स्मृति का ह्रास होता है, मानसिक थकान रहती है, बाल झड़ने लगते हैं, लीवर खराब हो जाता है, आदि बहुत से लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं। तो मधुमेह में यदि आपको ऐसे लक्षण प्रकट हों तो आप इसकी जांच अवश्य कराएं, ब्लड शुगर की जांच अवश्य कराएं और जानें अपने शुगर आपके शरीर में है कि नहीं है। आप इस लाभप्रद जानकारी को अपने मित्रों, परिजनों और शुभचिंतकों में अवश्य साझा करें, यह हमारा निवेदन है। और आइए जानते हैं अब इस गंभीर रोग के इलाज के बारे में। ये एक अनुभूत प्रयोग है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हम पहला प्रयोग आपको बता रहे हैं, आज आपको 2 प्रयोग यहाँ पर देंगे, 2 योग देंगे। पहला जो प्रयोग है वह शास्त्रीय है, तो आप वैद्य के निरीक्षण में उसका प्रयोग करें और इसे आप प्रयोग कर सकते हैं यदि आप दवा पथ्य आदि का नियमानुसार पालन करते हैं तो ये है मधुमेह नाशिनी गुटिका बनाने की विधि। इसको हम जानते हैं और इसमें कौन कौन से तत्व या सामग्री ली गई हैं, पहले ये बात करते हैं। त्रिभंग भस्म आपको 4 तोला लेनी है, गुड़मार की पत्ती 12 तोला और छाया में सुखाई हुई नीम की पत्ती 12 तोला लेनी है। शुद्ध शिलाजीत शुष्क होना चाहिए, सूखा हुआ रहना चाहिए, यह आपको 24 तोला लेना है। इन सब पदार्थों में चूर्ण करने योग्य जो द्रव्य हैं उन्हें सूक्ष्म कपड़ छन कर चूर्ण बना लेना चाहिए। पीस कर, कूट कर, छान कर चूर्ण कर लेंगे और तत्पश्चात इन सब द्रव्यों को एक साथ मिला देंगे। जल के साथ हल्का सा जल लेकर मर्दन करेंगे और 3-3 रत्ती की गोली बनाकर छाया में सुखा देंगे।
यदि इसमें 1 तोला स्वर्ण भस्म डाली जाए तो यह विशेष गुण वाली औषध बन जाएगी। तो यदि आपका बजट सही है तो आप स्वर्ण भस्म इसमें प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। सेवन विधि क्या रहेगी कि 3 गोली या 2 से 3 गोली आप दिन में 3 बार आपको लेनी है। किससे लेनी है कि आवश्यकता अनुसार आप ताजी हल्दी का स्वरस और आंवला स्वरस के साथ इसे सेवन करेंगे, या फिर आप जामुन की गुठली का चूर्ण बना के रखेंगे और जामुन की गुठली के 1 माशा चूर्ण, गूलर के 1 माशा चूर्ण तथा ताजी गिलोय या बिल्व पत्र स्वरस आधा तोला लेकर उसके साथ इसे सेवन करेंगे। तो इस प्रकार नियम अनुसार यदि आप पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हुए इस दवा का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। यदि आप इसको बनाने में असमर्थ हैं तो आप बाजार से भी इसे खरीद सकते हैं। ये बाजार में मधुमेहारी योग या मधुमेह नाशिनी गुटिका के नाम से मिलती है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का खरीद कर इसे प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको ये टॉपिक और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। आप किस रोग के विषय पर आगामी वीडियो चाहते हैं इसके बारे में भी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दूसरा योग अब आपके सामने रख रहे हैं। गुड़मार की पत्ती 30 ग्राम, नीम की पत्ती 30 ग्राम, तुलसी की पत्ती 30 ग्राम, सदाबहार की पत्ती 30 ग्राम, बेल की पत्ती 30 ग्राम, जामुन की गुठली या गिरी 50 ग्राम, तज कलमी असली 20 ग्राम, वंशलोचन असली 20 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, जावित्री 10 ग्राम, इलायची छोटी 10 ग्राम, रूमी मस्तगी असली 10 ग्राम, बिनोला की गिरी 20 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और मामजक यानी नाए 20 ग्राम। इन सभी को सुखा लेंगे और बारीक चूर्ण बनाकर रख लेंगे। सेवन विधि क्या रहेगी? इस चूर्ण की 3 ग्राम की मात्रा आपको लेनी है सुबह शाम पानी के साथ। और यदि आप गोली बनाना चाहते हैं इसकी तो आप बबूल के गोंद के पानी से 3 ग्राम की गोली बना सकते हैं। 1 गोली सुबह शाम पानी के साथ आप लें। तो आप इन दोनों का योग जो हमने बताए इनमें से किसी एक योग का आप शुगर के उपचार में प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हमें इस योग में आसन और व्यायाम कौन कौन से करने चाहिए। तो मधुमेह के रोगियों को पहले तो प्रातः काल भ्रमण करना चाहिए, 5 किलोमीटर हो सके तो अवश्य टहलें। यदि शारीरिक कमजोरी बनी हुई है, थकान है, तो 1 किलोमीटर तक अवश्य टहलने का प्रयास करें। हला आसन और सर्वांग आसन करना इसमें बहुत उचित है, बहुत कारगर है। और हलासन को तो चीनी मारासन भी कहा जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करें क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है, तो इसे आप अवश्य करें प्रतिदिन। पथ्यापथ्य को जानते हैं कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो मधुमेह में जौ, चना, गेहूं इन अनाज का आटा लाभप्रद है, या आप इन्हें मिक्स करके भी मिलाकर भी एक आटा बना सकते हैं और इसकी रोटी आप यदि सेवन करते हैं, जौ, चना, गेहूं के मिक्स आटे की रोटी, तो वह भी आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी। पुराना चावल, मूंग, मसूर, चना, अरहर की दाल, पत्तों की सब्जी, परवल, बैंगन, करेला ये बहुत लाभदायक हैं इसमें। अब क्या नहीं खाना चाहिए? कंद, शाक, मीठे फल, चीनी, चाय, कफकारक चीज़ें बहुत हानिप्रद रहती है शुगर के रोगियों के लिए, तो शुगर में इन चीज़ों से आप बचें। स्थूल रोगी जो हैं, जो मोटे हो रहे हैं, थुलथुले हो रहे हैं, वे अपना मोटापा कम करने के उपाय भी करें। औषध का सेवन आपको रोग मुक्त होने तक करना है। यदि आप किसी अन्य पैथी की दवा ले रहे हैं तो उसे तुरंत बंद ना करें। उसके साथ ही ये योग आप ले सकते हैं और धीरे धीरे जब आपको आराम लगना शुरू हो जाए तब आप उस दवा को छोड़ सकते हैं जो आप पहले से किसी अन्य पैथी की ले रहे हैं। आप कोई भी दवा लें तो वह वैद्य के निरीक्षण में लें, इसका ध्यान रखें। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।